गुड मॉर्निंग क्लास 9th। बच्चों, हम लोगों का चैप्टर चल रहा था एज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके मैंने आपको 2 लेक्चर डिलीवर करे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग इसमें पढ़ रहे थे मिक्सचर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो होगा जिसमें कंपोनेंट्स एक से दिखाई दे रहे होंगे, यानी उनकी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होगी। पूरा जो सॉल्यूशन है वो एक जैसा ही दिखाई दे रहा होगा। मैंने एग्जाम्पल दिया था शुगर इन वाटर। चीनी को अगर आप पानी में घोल दोगे, घोलने के बाद आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि कौन सा पार्टिकल चीनी का है और कौन सा पानी का है। या सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट हम बोल रहे हैं NaCl यानी नमक के लिए, उसको घोल दो। एयर को देखो, नहीं बता पाएंगे कौन नाइट्रोजन है कौन ऑक्सीजन है। तो एयर कैसा मिक्सचर हुआ? होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस वो होता है जिसमें कंपोनेंट्स अलग अलग दिखाई देते हैं, यानी उनकी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होती है। इसके बाद जो सॉल्यूशन होता है, मैंने सॉल्यूशन की डेफिनेशन दी थी कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 या मोर देन 2 कंपोनेंट्स। 2 या 2 से ज्यादा चीजों का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम मिक्स कर दें सॉल्वेंट में तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट वो होता है जो लार्ज अमाउंट में होगा। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट, while the component which is present in large quantity is called solvent। अब सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम हमने डिसॉल्व करा है तो हम कहेंगे वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट का मतलब होता है सॉल्यूट कम घोला गया है, और ज्यादा घोल दिया तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होगा जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा, यानी आप सिंपली कह सकते हो जो पतला सॉल्यूशन होगा उसको डाइल्यूट बोलेंगे और जो गाढ़ा सॉल्यूशन होगा उसको कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हमको पढ़ने हैं। हेडिंग है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दे रखा है कि 10 ग्राम ये घोला इतने ग्राम इसमें, या वॉल्यूम दे रखा होगा कि इतने ml ये घोला इतने ml इसमें, तो अगर मास दे रखा है तो हम कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको हम बोलते हैं V बाई V, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसको बोलते हैं M बाई M, मास बाई मास, या इसको हम बोल देते हैं मास परसेंट, और इसको हम बोल देते हैं वॉल्यूम परसेंट। सिंपली कंसंट्रेशन ही पूछा गया होगा तो आप क्वेश्चन को देख के पहचान लोगे। दोनों के मास दे रखे हैं, इसका मतलब मास परसेंट पूछी है। दोनों के वॉल्यूम दे रखे हैं तो वॉल्यूम परसेंट पूछी गई है। क्वेश्चन है 2 ग्राम sugar is dissolved in 18 gram of water, find concentration of solution। क्वेश्चन ये है कि 2 ग्राम शुगर को आपने डिजोल्व किया है, ये हो गया बच्चों सॉल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन का मास होगा
यहां पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट किसको बोला है बच्चों? शुगर को। कितना दे रखा है? 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर दे रखा है 18 ग्राम। अब हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट है 2 ग्राम, सॉल्वेंट है 18 ग्राम। 2 + 18 = 20 ग्राम। अब हम निकाल रहे हैं मास परसेंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम इसमें लगाएंगे फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट है 2 ग्राम और सॉल्यूशन है 20 ग्राम। इनटू हमने 100 करा तो ये वैल्यू आई 10%। इस टाइप से न्यूमेरिकल्स होंगे आपके, बहुत सिंपल होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 30 मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल इज मिक्स्ड विद 370 ml ऑफ वाटर। फाइंड, या तो दे रखा होगा फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या दे रखा होगा फाइंड वॉल्यूम परसेंट, क्योंकि ml वॉल्यूम का यूनिट होता है, इसका मतलब वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम परसेंट पूछा गया है। मास दे रखा है तो मास परसेंट पूछा गया है। बात एक ही होती है, सिंपली कॉमन वर्ड लिख के आएगा कंसंट्रेशन, वो आप खुद आइडिया लगाओगे कि क्या दे रखा है। अब इसको हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है 30 ml। अब सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉल्यूट है 30 ml और सॉल्वेंट है 370, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा 370 + 30 = 400 × 100। ml से ml कट गया, इससे जब ये कट होगा तो आंसर आएगा 30/4, 7.5%। ये हो गया। अब आती हैं बच्चों नेक्स्ट, अगर हम हेडिंग की बात करें तो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो जो कंपोनेंट होते हैं दो, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होगा कि आप उसको अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख पाओगे। नेक्ड आइज का मतलब नॉर्मल ऐसे हम आंखों से देखने को बोलते हैं नेक्ड आइज, विदाउट एनी एपरेटस। या अगर हम माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से उसके पार्टिकल्स हमको विजिबल नहीं होंगे। बहुत अच्छा वाला है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, उससे तो देख लोगे, नहीं दिखाई देंगे। दूसरी बात, ये जो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट का साइज बहुत छोटा है, सॉल्वेंट तो छोटा होता ही है। फिल्टर पेपर से अगर हम उसको फिल्टर करेंगे, पार्चमेंट पेपर से भी, तो उससे ये सारे के सारे पार्टिकल पास आउट हो जाएंगे। ये होगा सॉल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? फिल्टर करके, क्योंकि दोनों एक साथ फिल्टर पेपर से क्रॉस आउट हो जाएंगे। स्मॉल साइज होता है पार्टिकल्स का,
इस वजह से जब हम इस सॉल्यूशन पे लाइट डालेंगे तो उस लाइट की स्कैटरिंग लेफ्ट और राइट में नहीं होगी। दे डू नॉट स्कैटर द लाइट बिकॉज द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज टू स्मॉल टू स्कैटर द लाइट। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको लर्न करनी है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या मोर देन 2 कंपोनेंट्स का। फिर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट कम घोला गया है तो डाइल्यूट और अगर ज्यादा घोल दिया गया है तो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। उसके बाद आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन हम उनको बोलते हैं लिक्विड और गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड होगा। लिक्विड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा। गैसियस सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्वेंट गैस होगा। जैसे कैम्फर के पार्टिकल, कपूर के पार्टिकल एयर में हैं तो वो तो सॉलिड है और एयर क्या है? सॉल्वेंट है। तो कैम्फर हो जाएगा सॉल्यूट, एयर हो जाएगा सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। शुगर सॉल्यूशन, चीनी को घोल दो पानी में तो चीनी हो गई सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट। सॉलिड सॉल्यूशन 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स के जो मिक्सचर होते हैं जिसको आप एलॉय बोलते हैं, जैसे ब्रास हो गया, कॉपर और जिंक का मिक्सचर, स्टील हो गई, आयरन होता है, निकिल होता है, क्रोमियम होता है, तो वो होंगे सॉलिड सॉल्यूशन। यानी सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस। जैसे यहां पर अगर हम ये कहें कि सॉल्वेंट कौन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होगा सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होगा लिक्विड और गैसियस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होगा गैस। सॉल्यूट यहां पर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस। यहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहां पर भी सॉलिड, लिक्विड। सॉल्यूट कौन है इससे कोई मतलब नहीं होता है, सॉल्वेंट कौन है उसके हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन है या लिक्विड सॉल्यूशन है या गैसियस सॉल्यूशन है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू।